ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं राहु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जब ज्योतिष के अनुसार फलादेश या प्रेडिक्शन की बात होती है तो राशि चक्र ही काफी कहलाता है, परंतु जब बड़े ग्रहों की बात आती है जैसे कि राहु, गुरु और शनि के बारे में, तो वहाँ पर उनका नक्षत्र गोचर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी वजह है कि वे अपनी राशि में या कोई भी एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, तो उनका नक्षत्र गोचर काल भी लंबा होता है। तारीख 5 जुलाई 2024 से लेकर तारीख 24 फरवरी 2025 तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये नक्षत्र शनि के आधिपत्य में आता है। शनि के आधिपत्य वाले नक्षत्र में जब राहु महाराज गोचर करेंगे तो उनके परिणाम भी विशेष होंगे। अगर भारत देश के बारे में बात करें तो यहाँ की सरकार अपनी कुछ नीतियों पे पुनर्विचार करेगी। इसका असर श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। श्रमजीवी लोग या मेहनतकश लोगों के लिए यहाँ पर कुछ सुधार देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, परंतु अनाज के और कमोडिटी में महंगाई देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर होगा। अगर दुनिया के बारे में बात करें तो खास करके इस गोचर का असर बड़े देश जैसे कि चीन, अमेरिका और रशिया पर होने वाला है। उनकी विदेश नीति में भी फर्क आएगा। जो देश मित्र हैं वो अपने आपस में कुछ न कुछ उलझने और मतभेद उत्पन्न करेंगे, जबकि जिनके बीच में युद्ध चल रहा है वो समाधान के तरीकों को अपनाएंगे। ये विसंगति देखने को आपको अवश्य मिलेगी। हर जगह पे आम आदमी के लिए विचार किया जाएगा और हर सरकार इसके लिए प्रयत्न जरूर करेगी। आइए फिर आगे चलकर जानते हैं हर एक राशि के लिए राहु महाराज का ये नक्षत्र परिवर्तन क्या असर देने वाला है। ये आपके लिए शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा या आपको मिश्र फल देगा। चलिए आगे चलकर जानते हैं। मेष राशि, आप जानते ही हैं कि मेष राशि वालों के लिए राहु महाराज का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से हो रहा है। इस स्थान में गोचर करते हुए राहु महाराज आपको लाभ और कार्य सफलता में विघ्न देने वाले हैं। जब वे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो इसमें वृद्धि होगी, आपकी कार्य सफलता अटकेगी और आपका लाभ भी कम होगा। आर्थिक लाभ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आर्थिक लाभ तो आपको मिलेगा, परंतु व्यय होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप कहीं से भी पैसा तो जरूर कमा लेंगे, परंतु आपके कमाए हुए पैसे व्यय हो जाएंगे। आपको इसके बारे में पूरा प्लानिंग करना होगा। आपका व्यय कहाँ होगा? ज़्यादातर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी होगी। इस बारे में आपका धन व्यय हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हो और विदेश में नौकरी तलाश रहे हो तो इस कार्य में भी आपका धन खर्च हो सकता है। अगर आपकी किसी से शत्रुता है तो ये शत्रुता आगे बढ़कर कोर्ट कचहरी या अदालत तक जा सकती है और वहां पर भी आपको धन व्यय करना पड़ सकता है। अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो ये कर्ज आपके लिए बोझ रूप बनेगा और इसी वजह से आपको धन का व्यय होने वाला है। इस मामले में आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक परिस्थिति डामाडोल हो सकती है। आपका बैंक बैलेंस भी कम होगा। अगर आप कहीं से भी पैसा नहीं कमा पाते हैं तो आपके संचित किए हुए पैसों में से भी
धन व्यय करना पड़ेगा। आपको इस गोचर के दरमियान हमेशा ही आर्थिक प्लानिंग को सामने रखकर चलना चाहिए। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई मुश्किलें उठानी पड़ सकती है और आपके दाम्पत्य जीवन में भी रुकावटें आ सकती हैं। खास करके आपको अपनी मानसिकता पर जोर देना होगा। मानसिक तौर पर आप शांत रहें और धीरजपूर्वक निर्णय लें, ये आपके लिए शुभ होगा। अगर आप लोहे से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर रियल एस्टेट में काम कर रहे हो तो आपको इस समय दरमियान रुकावट और विलंब होने की पूर्ण शक्यता है। आपके डिसीजन इस समय खरे नहीं उतरेंगे। आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और उसका परिणाम आपको नहीवत मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो अपने नौकरी या कार्यस्थल पर हमेशा ही अपने सहकार्यकर वर्ग के साथ आपकी खटपट होती रहेगी। ये बाबत आपके लिए प्रगति में रुकावट बनेगी। आपकी पोजीशन भी बिगड़ सकती है। यहाँ पर एक बाबत शुभ है कि किसी तरह भी आप अपनी पोजीशन या नौकरी को बचा पाएंगे। यहाँ पर भी आपको संयमित होकर काम करना है। इस गोचर के दरमियान हमेशा ही विष्णु सहस्त्र नाम करना, इस गोचर के दरमियान आपको हमेशा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए राहु महाराज का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से हो रहा है। इस गोचर के दरमियान राहु महाराज आपको लाभ और कार्य सफलता दे रहे हैं। आपको आकस्मिक लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु जब राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इसमें कुछ न कुछ अवरोध आते रहेंगे। आपको अपनी कार्य सफलता में रुकावट देखने को मिलेगी और आपके लाभ में भी विघ्न उत्पन्न होगा। शॉर्टकट से मिलने वाले लाभ भी यहाँ पर अटक जाएंगे। इसी वजह से आपका आर्थिक बैलेंस बिगड़ेगा। खास करके आपके सरकारी कार्य जो आसानी से पूरे हो जा रहे थे वो इस समय दरमियान अटकेंगे। किसी भी तरह आप इसको पूरा नहीं कर पाओगे। उसमें इतनी उलझनें पैदा होगी कि आप उसको सुलझा ही नहीं पाओगे। परंतु आपको इसके लिए प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिए। इस बाबत को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी बुरी बुद्धिमत्ता और कार्य शक्ति से काम करना होगा। अगर आपका क्षेत्र पॉलिटिक्स है तो यहाँ पर भी आपको कुछ अवरोध देखने को मिलेंगे। आपको जनसमूह का समर्थन कम ही प्राप्त होगा। जो लोग आपको फॉलो करते थे वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जनसमूह का समर्थन वापस पाने के लिए आपको बड़ा ही संघर्ष और परिश्रम करना होगा। यहाँ पर आपको ये साबित करना होगा कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके प्रामाणिक प्रयत्न यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए कामयाब सिद्ध होंगे। अगर आप अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हो तो आपको सन्निष्ठ होकर प्रयत्न करना होगा, परंतु राहु महाराज का यह गोचर आपको ऐसा करने नहीं देगा। आपके विचार कंफ्यूज होते रहेंगे और आपके डिसीजन भी बदलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको निश्चित लाभ प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सोच समझकर और शांत मन से कार्य करना होगा। वैसे तो वृषभ राशि राहु महाराज की मित्र राशि है तो यहाँ पर आपको उतना कष्ट नहीं देगी, परंतु फिर भी आपको सतर्क रहना बहुत ही अच्छा है। इस समय दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामलों में भी विलंब महसूस होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। आपको कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्थावर संपत्ति के मामलों में सरकार की तरफ से रुकावटें आएगी और ये रुकावटें दूर करते करते आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी माता की तबीयत पर भी ध्यान देना होगा। आपके परिवार के साथ आपको कलह हो सकता है। इन सारी बाबतों में अगर आप सोच समझकर आगे बढ़ेंगे
तो ही आपके लिए अच्छा होगा। इस गोचर के दरमियान हमेशा ही आपको भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के मित्रों के लिए राहु महाराज का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान राहु महाराज योग कारक होते हैं और आपको राजयोग की सिद्धि प्राप्त कराते हैं। आपको अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और जनमानस में भी आपका स्थान मजबूत होता है। आपको सफलता के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। परंतु जब राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके लिए उलझन भरी परिस्थिति पैदा होगी। आप हर जगह पीछे हटते हुए नजर आएंगे। आपके सरकारी कामकाज रुकेंगे। इसमें इतनी उलझनें आएगी कि आप सुलझा नहीं पाओगे। आपके स्थावर संपत्ति के मामलों में भी सरकारी अवरोध उत्पन्न होंगे। आपको इसके लिए अपने मालिकी हक को पूर्ण करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करने होंगे। इस कार्य में आपको अपने छोटे भाई बहनों की मदद भी लेनी पड़ सकती है, परंतु वे आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस समय दरमियान किसी भी बाबत में आपको साहस नहीं करना चाहिए। अगर आप साहस करने जाते हो तो यहाँ पर सफल नहीं हो पाओगे। इसका परिणाम आपसे विपरीत जाएगा। आपको इसमें निष्फलता प्राप्त होगी और नुकसान भी होगा। आपका भाग्य भी आपको 50% तक ही साथ देगा। अगर आप विदेश यात्रा के बारे में प्रयत्न करते हो तो इस बाबत में आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपके ये प्रयत्न आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे और आपके कार्य पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावध रहना होगा। यहाँ पर आपको समय साथ नहीं देने वाला। इस वजह से पूरी सतर्कता के साथ आप ये काम करें। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर कम संघर्ष करना पड़ेगा। आगे के समय में जो आपने मेहनत की है इसका फल आपको देखने को मिलेगा। आपके सहकार के कार्यकर वर्ग और ऊपरी अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। अगर आप इस समय दरमियान ऋण लेना चाहते हैं तो आपको ऋण भी मिल जाएगा, परंतु आपको इसकी शर्तों पर ध्यान देना होगा, अन्यथा ये बाबत आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगी। कोर्ट कचहरी के मामले भी सुचारू रूप से पूरे होंगे, परंतु इसमें उत्पन्न होने वाले व्यय और संघर्ष को आप भुला नहीं पाओगे। अगर आप बिना सोचे समझे और कोई प्लानिंग किए बगैर अचानक से कोई साहस करते हो तो जरूर आपको इसमें निष्फलता मिलेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस गोचर के दरमियान आपको हमेशा ही माता महासरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का मीन राशि में हो रहा गोचर आपकी कुंडली के 9वें यानी कि भाग्य भुवन से हो रहा है। भाग्य भुवन से गोचर करते हुए राहु महाराज आपको भाग्य का साथ दिलाते हैं। आपको अपने भाग्य का साथ 70% तक मिलता है, परंतु जब राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ये साथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको भाग्य की मदद के लिए तरसना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस के लिए साहस करना पसंद करोगे, परंतु इस समय दरमियान आपके साहस की सफलता और पूर्ति नहीं होगी। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको संघर्ष उठाना पड़ सकता है। वे आपसे हमेशा ही कुछ न कुछ बाबत पे मतभेद करते रहेंगे। ये बाबत को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। अगर आकस्मिक बाबतों की बात करें तो आपके जीवन में आकस्मिक बाबतें तो बनती रहेगी, परंतु आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न जरूर करोगे, परंतु उसमें सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। आपका बैंक बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो सकती है। आवक से ज़्यादा व्यय होने लगेगा। ये व्यय
आपको कोर्ट कचहरी के जरिए होगा। आप अगर अपने संतान को विदेश यात्रा पर भेजना चाहते हो या उसके लिए उसकी स्टडी के लिए आप अगर विदेश यात्रा का बंदोबस्त करना चाहते हो तो आपका धन इस बाबत पे भी व्यय होगा। थोड़ी सी आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी और अपनी हेल्थ पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप इस समय दरमियान थोड़ा सा सावधानी से काम लेते हैं तो अकस्मात से आपका बचाव हो सकता है। लापरवाही नुकसानकारक सिद्ध होगी। परिवारजनों के साथ भी संघर्ष की परिस्थिति बनी रहेगी। इस बाबत में आपकी गंभीरता काम आएगी। आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो इस बाबत को सॉल्व कर सकते हो। आपको इस समय दरमियान अपनी वाणी पर काबू रखना होगा। ये बाबत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगर आप अपनी वाणी पर काबू रख पाते हैं और अच्छी तरह समझदारी के साथ व्यवहार करते हैं तो आप कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इस गोचर के दरमियान आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप अपने साहस या बिजनेस को पूरा करने के लिए या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बार बार छोटी मुसाफरी तो करते ही रहेंगे। इसमें आपको थोड़ी सी सफलता भी प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को संघर्ष भरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर उनकी नौकरी या पोजीशन पर आंच नहीं आएगी। इस गोचर के दरमियान आपको श्री राम अष्टक या फिर राम रस्ता सूत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मीन राशि में होने वाला राहु महाराज का यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव से गोचर करते हुए राहु महाराज आपको आकस्मिक लाभ प्राप्ति का वरदान देते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए अनेक अवसर प्राप्त कराते हैं। परंतु जब शनि महाराज के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश करेंगे, तो ये स्थिति काफ़ी कुछ बदल जाएगी। आपको धन प्राप्ति की जगह धन व्यय प्राप्त होगा। आप किसी न किसी वजह से अपने धन का व्यय करोगे। खास करके अपने साहसिक कार्यों में आपका धन व्यय होगा। इस समय दरमियान आप अपने बिजनेस में मिलने वाली प्रगति के कारण बिजनेस का एक्सपांशन करने के बारे में सोचोगे और इस पर अमल भी करोगे। आप इसका एक्सपेंशन तो कर पाओगे और इस पर धन खर्च भी करोगे, परंतु इसका आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। राहु महाराज के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही नुकसान दिखाई देगा। आपका धन इस पर खर्च हो जाएगा और आपका बैंक बैलेंस भी बिगड़ेगा। आपको इस समय दरमियान कोई कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है और ये कर्ज आप पर बोझ रूप भी बन सकता है। आर्थिक फायदे के लिए आप अगर किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान ये बिल्कुल भी न करें। ऐसी पार्टनरशिप आपको लाभ की जगह नुकसान देकर जाएगी। इस गोचर के दरमियान अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या फिर फायरमैन है तो आपको बेहद ही सलामती नियमों का पालन करना होगा और बेहद ही सावधानी से बरतना होगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से आपको जरूर बचना चाहिए। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको नुकसान होना आवश्यक है। आप अपने साहसिक कार्यों पर भी अपना धन खर्च कर पाएंगे। ये साहसिक कार्य थोड़े से सफल भी होंगे, परंतु पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होगा। आप अपने सहोदर के साथ भी मतभेदों में उलझोगे। उनके साथ स्थावर संपत्ति के मामलों में आपको प्रॉब्लम खड़े होते रहेंगे। आप इस बाबत में एक मत नहीं हो पाओगे। परिवार के साथ भी अच्छे संबंध आपसे संभाले नहीं जाएंगे। आपकी वाणी के कारण परिवार के साथ संबंध भी बिगड़ेंगे। इस बाबत पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। इस गोचर के दरमियान नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों के लिए राहु महाराज का मीन राशि में हो रहा है यह गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से हो रहा है। इस गोचर के दरमियान
राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये शनि का नक्षत्र है, इसी वजह से इस नक्षत्र में प्रवेश का कुछ अलग ही फल मिलेगा। आपको अपनी हेल्थ के बारे में इस गोचर के दरमियान काफ़ी सावध रहना होगा। आपको नियमित तौर पर अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बड़े बुजुर्ग की सलाह लेनी चाहिए। आपके डिसीजन इस समय व्यवहारू नहीं होंगे और इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके बिजनेस के मामलों में भी इसका असर पड़ेगा। आपका बिजनेस इसी वजह से, आपके डिसीजन की वजह से कुछ न कुछ अवरोध महसूस करेगा। इससे मिलने वाली प्रगति और धन लाभ भी रुक जाएगा। इसमें आने वाले अवरोध आपकी आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल परिस्थिति को बिगाड़ सकते हैं। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो आपका लग्न जीवन भी अच्छी तरह नहीं चलेगा। आप दोनों के बीच में शंका, कुशंका, अविश्वास और गैर समझ बढ़ती जाएगी। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी और इसी वजह से लड़ाई झगड़े भी होंगे। इस बाबत पर आपको शांत मन से सोचना होगा और धीरज पूर्वक इसका हल निकालना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय प्रगतिकारक होने वाला है। प्रगतिकारक समय में भी आपको सावध रहना चाहिए और अपनी हर बात पर पूरा प्रयत्न करना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको कोई कर्ज लेने की अगर आवश्यकता है तो बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। ये कर्ज लंबे समय तक चलने वाला है। इसमें थोड़ी सी लाभ की बात यह है कि आपको अचानक ही कोई धन लाभ प्राप्त होने वाला है। ये धन लाभ आपको अपने बिजनेस से ही मिलेगा। शॉर्टकट से ये लाभ नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए शॉर्टकट के प्रयत्न न करें। आपको कार्य सफलता तथा लाभ भी मिलने वाला है। अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न करते हो तो आपको इस बाबत में सफलता मिल सकती है। आपके प्रयत्न यहाँ पर रंग ला सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको राहत प्राप्त होगी। भले ही धीरे धीरे, परंतु आप इससे मुक्त होते जाओगे। आप अपने साहसिक कार्यों में भी सफलता प्राप्त करोगे। आप उसके पीछे ही लगोगे और जब तक परिणाम ना आए आप प्रयत्न करते ही रहोगे। ये बाबत आपके लिए पॉजिटिव बनेगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप लोगों के बीच अगर कोई गैर समझ है तो वो इस समय दूर होगी और आप एक दूसरे के नज़दीक आओगे। आपके परिवार के साथ संबंध भी यहाँ पर लाभकारक सिद्ध होंगे। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही माता सरस्वती कवच का पाठ करना चाहिए।